हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, 2 नागरिकों की मौत हुई। जवानों ने जांबाजी दिखाते हुए एक बच्चे को बचाया। कश्मीर के सोपोर में आतंकी गोली बरसा रहे थे। 3 साल का मासूम अपने मारे गए दादा के सीने पर बैठा था। जवानों ने बच्चे को बचाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पकड़े जाने पर आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। चीन से तनातनी के बीच पाकिस्तान की शातिराना हरकत, गिलगिट बाल्टिस्तान बॉर्डर पर 20,000 से ज्यादा जवान तैनात किए। चीन की मदद के लिए जवानों की तैनाती का शक है। फर्जी पायलटों से पाकिस्तान की फजीहत, यूरोप ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर 6 महीने का बैन लगाया। पाकिस्तानी पायलटों के लाइसेंस निकले थे फर्जी। देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कल 18,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश में कोरोना मामलों की संख्या 5 लाख के पार है। केजरीवाल बोले, दिल्ली में कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल किया। पहले अनुमान था कि 30 जून तक 80,000 एक्टिव केस होंगे, लेकिन फिलहाल 26,000 का चल रहा है इलाज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में ज्यादा केस होने का अनुमान का दावा केंद्र सरकार की वेबसाइट के मुताबिक कहा था। डराना नहीं, बल्कि दिल्ली को तैयार रखना था मकसद। कोरोना की कथित आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल पर रामदेव की सफाई, कहा, हमारी पहल की सरकार ने तारीफ की। हमारे ट्रायल की हो रही है जांच, काम आगे चलता रहेगा। आलोचनाओं पर रामदेव बोले, ड्रग माफिया ने स्वदेशी के खिलाफ नफरत वाली मुहिम चलाई। कोरोनिल दवा पर हमने कोई गलत दावा नहीं किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज से आम जनता के लिए खुल गए हैं मॉल। मॉल के अंदर नियमों का पालन करना जरूरी। मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा ट्रस्ट का बड़ा फैसला, इस साल गणपति पंडाल नहीं लगेगा। इसकी जगह 11 दिन ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की। हर एम्बुलेंस में इमरजेंसी की सेवा, 2001 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ओडिशा में अब दुकानों पर भी ग्राहक खरीद सकेंगे शराब। पहले सिर्फ होम डिलीवरी का विकल्प था। भुवनेश्वर से आई तस्वीरें। कर्नाटक में 10वीं क्लास के सोशल सर्विस एग्जाम शुरू हुए। यहां एसएलसी की परीक्षाएं पहले से चल रही हैं। क्लासरूम में सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। कर्नाटक के बीजापुर में भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए भीड़ जुट गई। लॉकडाउन के नियम टूटे। यहां पूरे राज्य में कोरोना से 250 लोगों की मौत हो चुकी है। आज से भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन शुरू। अभी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को दर्शन करने की मंजूरी। मंदिर में मास्क लगाना अनिवार्य है। अमेरिका में कोरोना वायरस पर बड़ी चेतावनी। यहां के बड़े डॉक्टर ने कहा, अमेरिका में हर दिन 1 लाख केस सामने आ सकते हैं। इन्हीं डॉक्टर फॉसी ने कहा था कि अमेरिका में 1 लाख मौत होंगी, जो सच हुआ। ईरान में फंसे करीब 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु पहुंचा नौसेना का आईएनएस जल अश्व। तूतीकोरिन में सबकी कोरोना की जांच होगी। कोरोना की वजह से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था ने अब पकड़ी रफ्तार। जून के महीने में 91,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ। मई महीने से 46% ज्यादा है। देश भर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स डे पर वीडियो जारी कर कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई की। राहुल गांधी ने भी आज अलग अलग देशों में काम कर रहे 4 भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। महामारी कोरोना से निपटने पर चर्चा की।
मध्य प्रदेश में कल होगा शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने लगाई मुहर, 25 से 30 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। नए मंत्रियों को लेकर चल रही उलझन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जब भी मंथन होता है अमृत बढ़ जाता है और विष शिव पी जाते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार का आदेश, सरकारी अफसर प्रशासनिक काम में मराठी भाषा का इस्तेमाल करें, नहीं तो प्रमोशन में होगी दिक्कत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पत्नी रश्मि के साथ पंढरपुर मंदिर में पूजा की। आषाढ़ी एकादशी पर विठोबा मंदिर में दर्शन किए। कोलकाता में ममता की पार्टी टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने उल्टा रथ यात्रा में दर्शन किए। रथ यात्रा के 9वें दिन निकलती है उल्टी यात्रा। बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता की पार्टी टीएमसी पर आरोप, कहा नॉर्थ 24 परगना में चाय की दुकान पर मुझ पर अटैक किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का महंगे पेट्रोल डीजल पर प्रदर्शन, आईटीओ पर दिया धरना। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 80 रुपए से ज्यादा है। तमिलनाडु के नेवली लिग्नाइट के प्लांट में बड़ा धमाका हुआ, 5 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग घायल। असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आए। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी भर गया। जानवरों को बचाने का काम जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सड़क पर चाकुओं से गोदकर 60 साल के बुजुर्ग की हत्या। पुलिस को आपसी लेन देन में वारदात का शक, आरोपी अब तक फरार है। यूपी के बहराइच में नकली पुलिस बनकर बदमाशों ने व्यापारी को लूटा। बैंक में कैश जमा करने जा रहा था, तब हमला किया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धार्मिक कार्यक्रम कर रहे लोगों के साथ मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान में टिड्डियों का फसल पर अटैक जारी। जैसलमेर में ड्रोन उड़ाकर पेस्टिसाइड से किया जा रहा है छिड़काव। राजस्थान के नागौर से भी टिड्डियों के अटैक की तस्वीरें आई। यहाँ लोग बर्तन बजाकर भगाने में जुटे। प्रशासन का दावा, अभी टिड्डी का संकट और बढ़ेगा। पड़ोसी देश नेपाल पर भी टिड्डियों का अटैक हुआ है। काठमांडू से टिड्डियों के दल की तस्वीरें आई। लोगों ने यहाँ शोर मचाकर भगाने की कोशिश की।